रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जीके का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, जो सबसे पहला है वो है हमारा वाचस्पति पुरस्कार। ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। संस्कृत साहित्य का कहने का क्या अर्थ है? देखिए, कालिदास की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में है ना। तो जो संस्कृत साहित्य से संबंधित होते हैं वहाँ पे दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। फिर अगला है शंकर पुरस्कार, जो दिया जाता है भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। अगला है व्यास सम्मान, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कबीर पुरस्कार, जो सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, कबीर दास जी की जो रचनाएं हैं वो निर्गुण हैं, यानी उनमें भगवान की या ईश्वर की कोई बात नहीं की गई है, बल्कि मतलब सामाजिक रूप से सबको समान रखा जाए, इसकी बात की गई है कि सही क्या है, गलत क्या है ना। तो जिसमें समाज के लिए अच्छी बातें कही गई हैं, है ना। तो जो कबीर पुरस्कार है ये संबंधित है सामाजिक सद्भाव के लिए। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार, ये है खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। देखिए, इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यानचंद जी हैं, इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, यानी हॉकी यानी खेल से संबंधित। तो जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ओके। फिर अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो द्रोणाचार्य थे ये खुद आचार्य थे और खेल से ही संबंधित थे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अर्जुन के गुरु थे, उनको तीर धनुष चलाना सिखाया है ना। तो जो खेल के प्रशिक्षण में दिया जाता है, यानी कि जो खेल के टीचर होते हैं उनको दिया जाता है। फिर अगला है अर्जुन पुरस्कार, यह भी दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए अर्जुन भी द्रोणाचार्य से ही संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है राजीव पुरस्कार, जो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला है भटनागर पुरस्कार, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है धन्वंतरी पुरस्कार, जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको भी, जो धन्वंतरी पुरस्कार है, इसको भी आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो धन्वंतरी थे वो वैद्य थे, यानी चिकित्सक थे। और आप लोगों ने अगर गुप्त साम्राज्य पढ़ा हो तो जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये एक चिकित्सक थे। तो जो धन्वंतरी पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला है बोरलॉग पुरस्कार, जो कि कृषि के पैदावार के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी इससे रिलेटेड अगर कोई काम किया गया कृषि के पैदावार से रिलेटेड तो उसमें दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। फिर अगला है नोबल पुरस्कार, जो कि सबको पता है ना, जो कि साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। देखिए, ये जो शांति का नोबेल होता है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी सबके जो और नोबेल दिए जाते हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, शांति का नोबेल जो कि ओस्लो में दिया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सभी नोबेल अलग देश में दिए जाते हैं और ये नोबेल अलग देश में दिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो 1948 में गांधी जी की मृत्यु के पहले इनको शांति का नोबेल मिलने वाला था, लेकिन उसके बाद गांधी जी की हत्या हो गई। और जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इसका एक नियम है कि यह केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन गांधी जी की तो हत्या हो चुकी थी, इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नहीं तो यदि वो जीवित होते तो उनको उस समय पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता। फिर उसके बाद अगला है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है ऑस्कर पुरस्कार, जो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है कलिंग पुरस्कार, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है मानवूकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि संचार, जनसेवा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है भारत रत्न।
जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि ये जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ओके, फिर अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसी तरह जो सरस्वती सम्मान है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर उसके बाद अब इसमें की स्लाइड्स ख़त्म हो गई है, तो आई होप कि ये जो सभी पुरस्कार हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और ये सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं, इसके अलावा कोई है नहीं बहुत ज़्यादा। बाकी बीच में जो एक आध दो ठो इधर उधर दे देते हैं वो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर इसमें सब हैं। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।